सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मौजूद है और आज भी हियरिंग कंटिन्यू होने वाली है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को लेकर। कल तक मामले काफी गर्म हो गए थे और जब इस पूरी हियरिंग के बीच ईवीएम का मुद्दा उठा तो टेम्परेचर और बढ़ गया था। कोर्ट रूम में सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं बल्कि डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और इलेक्टोरल प्योरिटी जैसे बड़े सवाल घूम रहे हैं। तो सवाल यही है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर है क्या और इस पर इतना हंगामा क्यों है और क्या ईसीआई के पास पावर है इसे कंडक्ट करवाने की। तो चलिए पूरे मैटर को समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब हियरिंग की शुरुआत ही एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन से होती है। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपीयर कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने सीधा ये पूछा, Your lordships are considering what is a special revision. Is it conditioned by parliamentary law or is it a route and key to bring back jurisdiction of ECI, subject to principles of non-arbitrariness and reasonableness? यानी एसआईआर कोई रैंडम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड प्रोसेस है जिसका बेस आर्बिट्रेरीनेस के खिलाफ और रीजनेबलनेस के प्रिंसिपल पर खड़ा है। सीनियर एडवोकेट सिंह का आर्गुमेंट क्लियर है। हर नेशन अपनी इलेक्टोरल पॉलिसी बनाता है और इंडिया का भी एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रोविजंस पर आते हैं कि एवरी नेशन हैज अ पॉलिसी। आर्टिकल 326 कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल। इट्स अ कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वोटर बनना कोई वन टाइम सर्टिफिकेट नहीं है जो एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए पक्का हो गया। सिटीजनशिप, एज, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ये सब कंडीशंस कंटिन्यूअसली सैटिस्फाई करनी होती है और यही से आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 का डिस्टिंक्शन समझाया जाता है। सीनियर एडवोकेट सिंह बोलते हैं कि आर्टिकल 325 इज काउच्ड इन नेगेटिव, नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर। इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 326, मतलब आर्टिकल 325 डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है लेकिन आर्टिकल 326 एंटाइटलमेंट डिफाइन करता है। वोटर बनना एक क्वालिफाइड राइट है, ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट नहीं। इसी बीच पिटिशनर्स की तरफ से एप्रीहेंशन रेज की जाती है। बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ था तो न्यूज़ रिपोर्ट के बेसिस पर कहा गया कि जेन्युइन वोटर्स के नाम कट सकते हैं और यहीं पर ईवीएम का एंगल भी इनडायरेक्टली एंटर करता है, क्योंकि जब भी इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठते हैं ईवीएम कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिकली साथ आ जाती है। अब सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह इस पॉइंट पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ईवीएम इशू रेज्ड एंड डिसाइडेड। Article 32 in such matters, this court has exercised jurisdiction up 3 number of times। मतलब ईवीएम का इशू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। बार बार उसी मुद्दे को नया फियर क्रिएट करने के लिए लाना अकॉर्डिंग टू ईसीआई बोनाफाइड नहीं लगता। सीनियर एडवोकेट सिंह यहीं पर एक और क्रूशियल ऑब्जर्वेशन रखते हैं। बट व्हेन बोनाफाइड्स आर नॉट देयर व्हेन एसआईआर इन बिहार स्टार्टेड, similar apprehension raised based on news material. Section 21 subsection 3 is special provision। यानी सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और एप्रीहेंशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के काम को सस्पेक्ट करना कोर्ट के प्रोसेस का मिसयूज हो सकता है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्लियरली स्पेशल रिवीजन को रिकॉग्नाइज करता है। अभी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज नहीं है और फिर सीनियर एडवोकेट सिंह सीधा कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं ऑलमोस्ट ब्लंटली कि प्लीज अप्लाई दिस टेस्ट, दीज पिटिशंस आर नॉट विद बोनाफाइड, दीज आर टू डिस्क्रेडिट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये लाइन बहुत हैवी है, मतलब पिटिशनर्स पर एलिगेशन ये है कि ये पीआईएल या जेन्युइन ग्रीवांस के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को बदनाम करने के लिए लाए गए हैं। कोर्ट के लिए ये डिसाइड करना क्रिटिकल है कि क्या ये केस राइट्स का है या रिटोरिक का। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू इंटरवेन करते हैं और कोर्ट को एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी याद दिलाते हैं। In this country, doors of constitutional courts have not been shut. The only thing required is they should have some grievance, not to make a mockery। ये स्टेटमेंट एक बैलेंस स्ट्राइक करता है। कोर्ट्स ओपन है लेकिन उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट नायडू आर्ग्यू करते हैं कि जो प्रेयर इस केस में मांगी गई है वो कैमोफ्लेज्ड एज अ रिट ऑफ सर्श्योरारी है। असलियत में ईसीआई ने अपने पावर का यूज करके एसआईआर इनिशिएट किया है और कोई गुड समैरिटन आकर बोल रहा है कि शायद प्रोसेस सही नहीं लग रहा। फिर वो एक और इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन करते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ईसीआई हैज नॉट इंडल्ज्ड इन डिटर्मिनेशन। अब ये बहुत ही सटल बट पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। ईसीआई किसी को नॉन सिटीजन डिक्लेयर नहीं कर रही, बस वोटर रोल वेरीफाई कर रही है।
काफ़ी लोग माइग्रेट कर चुके हैं, काफ़ी लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ के बाद भी रोल्स में रह जाते हैं। इन सबको क्लीन करने का एसआईआर का पर्पस है। सीनियर एडवोकेट नायडू इसे एक कोलैटरल एडवांटेज के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। इट सर्व द पर्पस ऑफ वीडिंग आउट एब्स्टेंसिज्म। समबडी हैज टू एस्टैब्लिश क्रेडेंशियल्स टू बी एनरोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। वहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 16 का रेफरेंस देते हुए, जहां एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्लियरली डिफाइंड है, और फिर एक लाइन जो कोर्ट रूम में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ती है। In 75 years of history of this country, no allegation that election has been stolen. This is no banana republic. ये सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं, एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट भी है। इंडिया की डेमोक्रेसी पर इतना डीप मिसट्रस्ट क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू ECI डेंजरस हो सकता है। अब सीनियर एडवोकेट नायडू अपनी सबमिशंस कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि कोर्ट आना ही प्रीमेच्योर था। गिवन टेक एडवांसेस, मैन पावर ऑफ ECI, इट कुड कंप्लीट द होल प्रोसेस एंड एस्टैब्लिश दैट एनीथिंग वाज अमिस। दिस शुड बी समरली डिसमिस्ड। मतलब पहले प्रोसेस को कंप्लीट तो होने दो, फिर अगर कोई एक्चुअल वायलेशन होता है तो कोर्ट इंटरवेंशन जस्टिफाइड होगी। इसी बीच एडवोकेट एकलव्य द्विवेदी प्रोपोर्शनैलिटी का एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं। वो आर्टिकल 326 को एक सेल्फ लिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल 326 के अंदर ही 3 प्री कंडीशंस एम्बेडेड है और इंटाइटलमेंट एक क्वालिफाइड राइट है। सेक्शन 21 के फ्रेज इन सच मैनर पर वो एम्फसाइज करते हैं और कहते हैं कि इससे ECI को वाइड डिस्क्रिप्शन मिलता है। इट अनशैकल्स द ECI टू डिवाइस अ मैकेनिज्म। उनका आर्ग्यूमेंट है कि 23 सालों तक कोई SIR नहीं हुआ, लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन और मास माइग्रेशन की वजह से अब ये ज़रूरी हो गया है। एडवोकेट द्विवेदी ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक फॉर्म्स दिए गए एनमरेशन फेज एक पहला फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म था और इट हैज़ नेक्सस विद ऑब्जेक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन। 60 to 70 लाख इनएलिजिबल एंट्रीज हैव बीन रिमूव। ये फिगर अपने आप में शॉकिंग है और यहीं से समझ आता है कि SIR क्यों ECI के लिए इतना क्रिटिकल है। अब हियरिंग के एंड के पास एक और काउंसिल बिहार स्पेसिफिक कंसर्न रेज करते हैं। Insofar as Bihar is concerned, we have filed a fresh writ petition praying for a mandamus to be issued to ECI to carry out SIR for both MLA and MLC elections। वो एक हाई कोर्ट ऑर्डर का रेफरेंस देते हैं जहां लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन की बात हुई और डिटेंशन फैसिलिटीज तक की डिस्कशन हुई है। मतलब एक तरफ SIR पर चैलेंज है, दूसरी तरफ SIR और ज्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की डिमांड है। तो ओवरऑल पिक्चर अभी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि SIR वैलिड है या नहीं, सवाल ये है कि इलेक्टोरल रोल का प्यूरिफिकेशन डेमोक्रेसी को वीकन करता है या स्ट्रेंथन। क्या एप्रीहेंशन के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के पावर्स को फ्रीज किया जा सकता है? हियरिंग आज भी कंटिन्यू है, आर्ग्यूमेंट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये सिर्फ लीगल बैटल नहीं है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।